राज्य हो या देश, हर जगह हर रोज़ कुछ न कुछ अपराध घटते ही रहता है। चाहे वो हत्या का मामला हो, लूट का हो या फिर किसी भी तरह का अपराध का। उस अपराध में सबसे बड़ा आज के डेट में जो मामला बढ़ रहा है वो है ज़मीन का मामला। और आज एक ऐसा ज़मीन का मामला आया है जिसके बारे में सुन के आपके भी पैर के तले से ज़मीन खसक जाएगी। जी हाँ, हमारे साथ शिवहर से बालाजी हैं जो आज आपको उस मामले के बारे में बताएंगे, क्योंकि इनके साथ ही वो मामला घटा है। तो चलिए सबसे पहले हम मिलते हैं शिवहर के बालाजी से। मेरा नाम हुआ बालाजीत कुमार, पिता स्वर्गीय नागेंद्र सन्नी, ग्राम पोस्ट सलेमपुर, थाना तरियानी, जिला शिवहर, बिहार का निवासी हूँ। ये घटना 2020 का है। मेरे बड़े भैया पवन कुमार सहनी का मृत्यु PMCH पटना में 23/6/2020 को हो गया था। उनको एड्स की बीमारी था। उसके बाद मेरी भाभी को भी मृत्यु 25/8/2020 को हो गए। हम लोग बाहर में रह कर अपना जीविकोपार्जन के लिए कार्य करते हैं। उसके बाद 6/1/2021 को मेरे ज़मीन को एक मीला कुमारी नाम के लड़की को परमिला बना करके राजीव कुमार सिंह, पिता केदारनाथ सिंह, खुरपट्टी पंचायत के मुखिया का बड़े भाई हैं, जो फेंक के वाला करवा लिए। उसके बाद हम लोगों को घर पे गया खाली करवाने के लिए, तो जानकारी मिली। हम लोग बाहर से आए। उसके बाद में रजिस्ट्रार में गए, उसका नकल निकाल करके वकील से संपर्क किए और उस पर टाइटल सूट करवाए। टाइटल सूट में मेरी भाभी परमिला देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र के मांग किया गया। उसके बाद हम लोग जिला से हाफी डीपी करवा करके अपने अंचल कार्यालय में उसके लिए आवेदन किए। उसके बाद इंक्वायरी में गया हमारे गांव में। आंगनवाड़ी सेविका, मुखिया, सरपंच एवं ग्रामीणों के द्वारा पुष्टि किया गया कि परमिला देवी की मृत्यु हो गई है। उसके बाद में ब्लॉक में गया। उसके बाद जब हम मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हम अपने पंचायत सचिव नवल कुमार सिंह, जो राजीव कुमार के रिलेटिव है, उनके पास गए तो बोले कि 5-6 रोज़ टाइम लगेगा। उसके बाद फिर गए तो बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा, कि परमिला देवी जिंदा है। उसके बाद दोहराया। उसके बाद फिर हम लोग अनुमंडलीय लोक शिकायत में अपील किए। उसके बाद वहाँ कागज़ नहीं देखा गया, वहाँ से खारिज कर दिया। फिर हम लोग जिला लोक शिकायत में अपील किए। जिला लोक शिकायत से आदेश आया। आदेश के बाद भी BDO साहब नहीं दे रहे हैं और बोलते हैं कि नहीं मिलेगा। यही है। तो आपको जानकारी मिली, आपके घर पे लोग खाली कराने के लिए गए थे। उस समय घर पे कौन थे? मेरी माँ थी, भाभी थी और 4 भाई, 3 भाई का और शादी हुआ है, तो भाभी भी थी और माँ भी थी। अच्छा, ये बताइए, जिन्होंने ऐसा कदम उठाया, जिनके बारे में बता रहे हैं कि गांव के मुखिया के जो बड़े भाई हैं, जितेंद्र कुमार, शायद आपने नाम बताया। जितेंद्र सिंह मुखिया है। जितेंद्र सिंह मुखिया, फैक्स अध्यक्ष वर्तमान। उनके बड़े भाई हैं। उनके बड़े भाई ने ये काम किया। क्या आपकी उनसे कोई निजी दुश्मनी है सर? नहीं, निजी दुश्मनी तो उनसे नहीं है। हम लोग बाहर रहते हैं, काम करते हैं, हम लोगों को उनसे निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे ग्रामीण से है दुश्मनी। और वो ऐसा कितना ज़मीन वो लिखा लिए हैं। तो आपको जब मालूम चला जितेंद्र कुमार के जो बड़े भाई हैं उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, तो आप उनके पास गए मिलने के लिए? नहीं, उनसे मिलने नहीं गए थे। अच्छा। वो एक बार गए तो बोले कि 15 लाख दे दो, हम छोड़ देंगे तेरा सब ज़मीन। अच्छा। उसके बाद हम लोगों को उतना पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए हम लोग कोर्ट में गए। यानी कि वो इस तरह का काम में पहले से संलिप्त है। कितना ऐसा वो ज़मीन लिखाए हैं। अच्छा। इसमें आपने थाने में गया शिकायत लेकर? थाने में नहीं, हम लोग कोर्ट से किए थे। उसके बाद में जब वो ज़मीन पे और हमारे घर पे उसके पास 2-2 लाइसेंसी बंदूक है,
वो बंदूक उंदूक लेकर के आया था। तो हम लोग थाने पर गए थे, आवेदन भी दिए थे। तो थाना में सीओ साहब भी थे, तो बोले कि जाइए, टाइटल सूट का मैटर है, इसमें अथी में कोर्ट में जाइए, यहाँ से नहीं होगा। तो कोर्ट में आप गए तो क्या उनको नोटिस मिला? फिर उनको नोटिस मिला और 2 बार मिला, लेकिन वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है। उपस्थित नहीं हो रहा। वो यानी साफ तौर पे कह रहे हैं कि 15 लाख दो और ज़मीन छोड़। हाँ, 15 लाख दो और ज़मीन मैं छोड़ दूँगा। उसके बाद फिर आपने अपील किया, जो मृत्यु प्रमाण पत्र की बात की गई। हाँ, मृत्यु कोर्ट में हमें से मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जिला लोक शिकायत से आदेश आया कि 15 दिन के अंदर में बना के देने के लिए, लेकिन BDO साहब बोले कि हम इंक्वायरी करेंगे। और उसके बाद में वो इंक्वायरी भी किए। इंक्वायरी में वो हमारे भाभी के मायका गए थे, वहाँ से लिखवा करके भी लाए वहाँ ग्रामीण सभी से, उसके बावजूद भी नहीं दिया जा रहा है। वो कागज़ दिखाइए जो आप BDO साहब जांच किया, उसके बाद मायके से जो लिखवा के लाए हैं। तो चलिए, ये जो आप पेपर जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, साफ तौर पे पेपर पे लिखा हुआ है BDO साहब जो इंक्वायरी करने के लिए गए थे इनके भाभी के मायके में, और मायके से ये कागज़ लिखाया गया था। ये देखिए, अब कैमरे से हम दिखाना चाह रहे हैं, ये कागज़ दिखाया गया था। और इसके बावजूद भी अभी तक जो है इनको मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो जारी नहीं किया गया है। क्या लोक शिकायत से अपील थी, अपील में आदेश आया था। लोक सूचना अधिकारी के पास अपर समर्था से गए थे। हाँ, गए थे। यहाँ ये आदेश है अपर समर्था। क्या आदेश उनके द्वारा दिया गया? आदेश दिया गया कि 15 दिन के अंदर में बना के देने के लिए। ठीक है। हाँ। और आज कितने दिन हो गए? लगभग आज 1 साल हो गया। 15 दिन के अंदर में उनको आदेश दिया गया कि इनका मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो जारी कर दिया जाए, लेकिन इस मामले का आज 2 साल हो गया है। शुरू में BDO साहब बोलते गए कि इंक्वायरी करेंगे, उनका कॉल रिकॉर्डिंग भी है। उसके बाद फिर BDO साहब बोले कि अभी जनगणना चल रहा है कि अभी रुक जाओ। जनगणना के बाद में फिर हम गए लगभग 2 महीना पहले, तो बोल रहे हैं कि पुराना आदेश हो गया है, अब नया आदेश बनवा के लाओ। फिर हमने CM जनता दरबार में अपील किए ऑनलाइन, तो 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी वहाँ से कोई मैसेज नहीं आया है। इसलिए इस तरह से आपने एक फिल्म देखी होगी दामिनी, जिसमें एक डायलॉग सनी देओल मारते हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। कुछ उसी तरह की कहानी इनके साथ भी हो रही है। ये जब अपना शिकायत लेकर के BDO साहब के पास जाते हैं कि आपने 15 दिन का टाइम लिया था और टाइम के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही थी, लेकिन जब इनके पास जा रहे हैं एक नई तारीख इन्हें दे दी जा रही है। ऐसे में अब ये किनके पास जाएं? क्या राज्य का जो मुखिया है सुशासन बाबू नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि हमारी सुशासन की सरकार है, तो क्या सुशासन की सरकार में ये भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, ऐसे आम जनता को कब तक परेशानी झेलनी पड़ेगी? ये कहाँ कहाँ दर की ठोकरें खाते फिरेंगे? इनका हक, जो इनका खुद का ज़मीन है, इनके खुद के ज़मीन की किस तरह से हकमारी हो रही है, इनका अपना हक ही इन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में अब आप कहाँ जाएंगे? यहाँ तक आप थक हार गए, BDO के पास गए, मुखिया के पास गए, और ना जाने कहाँ कहाँ। आप SP साहब से मिले? SP साहब से नहीं, DM साहब से मिले थे। तो DM साहब भी उनको फ़ोन किए, तो बोले ठीक है हम इंक्वायरी करके दे देंगे। उसके बाद भी नहीं दिए, और वो DM साहब भी ट्रांसफ़र हो गए। विधायक साहब भी हमारे उनको फ़ोन किए, विधायक साहब को भी बोले कि ठीक है हम इंक्वायरी करके दे देंगे, लेकिन देते नहीं हैं। दोबारा वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, और उनको कार्यालय में भी जाने पर BDO साहब नहीं मिलते हैं, बोलते हैं अभी नहीं हैं। तो क्या आप जनता दरबार जाने की मूड में हैं? जनता दरबार में जाने के लिए अपील किए हैं, अब अपील का मैसेज आएगा। फिर अब नंबर लगा लिए हैं? हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए 1 महीना पहले। अच्छा, तो आपके भैया जी क्या करते थे? भैया जी ट्रक ड्राइवर थे। ट्रक ड्राइवर जी। तो आपके जो आसपास के जो पड़ोस में रहते हैं वो लोग आपका कितना समर्थन करते हैं? वो लोग उनसे डरते हैं, दबंग है, उनके विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। सभी बोलते हैं कि दे दो पैसा और अपना अथी कर लो, मैनेज कर लो। सब यही बात बोलते हैं कि मैंने। आप क्या करते हैं? हम भी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं बाहर में रह के। बाहर में रहकर तो एक मज़दूर आदमी 15 लाख रुपया कहाँ से देगा? और सवाल है कि हम 15 लाख रुपया दे तो क्यों दे, जब हमारी खुद की ज़मीन है वो बिल्कुल पूरी तरह से सही है और उसका पूरा पुख्ता सबूत है। जिस तरह कि इन्होंने बताया कि इनकी भाभी का नाम था प्रमीला,
और जितेंद्र मुखिया जी के जो बड़े भाई हैं, मीला कुमारी की जो महिला है उसको प्रमिला बना करके उसके नाम पे ज़मीन किस तरह से रजिस्ट्री करवा दिया जाता है। और जो रजिस्ट्री करते हैं क्या वो भी आँख में चश्मा लगाए बैठे हैं? क्या उन्हें भी नहीं दिखता है कि वो जो रजिस्ट्री कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के नाम पे रजिस्ट्री कर रहे हैं, क्या वाकई में वो सही में प्रमिला कुमारी है? क्या उसका पूरा प्रूफ है प्रमिला का नाम का? और ये देखिए, ये हमारे पास पूरा सबूत है। हम लोग जो भी खबरें दिखाते हैं वो तह तक जाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। हम बालाजी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पूरा जो सबूत है वो दिखाएं कि हाँ जी बताइए। बनवाकर नहीं आधार कार्ड है, नहीं पहचान पत्र केवाला में लगाया है, एक हाफी डीपी नोटरी से एक हाफी डीपी बनवाया है जिसमें लिखवाई है कि मेरा उम्र 33 वर्ष है। जबकि इस लड़की का मायके हम लोग गए थे, मीला कुमारी का, तो वहाँ से पता लगा कि इसका मीला कुमारी का एज, इसका डीलर के द्वारा इसका आधार कार्ड निकला तो उसमें इसका एज है 10 वर्ष। अच्छा। और अथी में आधार कार्ड में इसका डेट ऑफ बर्थ 2005 है। 2005 से इसका एज लगभग 18 साल है। और इसका राशन कार्ड भी दिया वहाँ से। उसके बाद में इसका जहाँ शादी हुआ है उसका भी बताया कि इसका शादी हुआ है दरभंगा जिला। वहाँ पर भी हम लोग गए थे, वहाँ का सरपंच वेरीफाई करके दिया लिख कर बजाबता। उस जिस लड़का से शादी हुआ है उस लड़का का नाम है संजीत सहनी, उसका पिता है शिवनंदन झरी सहनी। झरी सहनी वो अपना आधार कार्ड के साथ बजाबता लिख करके वो अपना वार्ड से सरपंच से फ़ोटो पर अथी करके दिया। तो आपने सुन लिया कि बालाजी ने क्या कहा, किस तरह से जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो काम खुद बालाजी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये जो सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं वो इनकी कितनी मदद करेंगे। जब बीडीओ साहब इन्हें बार बार दोहरा रहे हैं तो थाना में बैठा हुआ एक पुलिसकर्मी इनकी क्या मदद कर सकते हैं। तो ऐसे में इन्होंने खुद ही जो मीला कुमारी थी जिसे प्रमिला कुमारी बना दिया गया, इन्होंने दरभंगा में उसके ससुराल में गए और वहाँ पे जा कर के सारा चीज़ उन्होंने इकट्ठा किया, सबूत कलेक्ट किया। उसके ससुराल में गए और उसके ससुराल से जो परिजन है उसके परिजन ससुर, उनके ससुर से भी इन्होंने लिखवाया है। हाँ, मीला कुमारी का जो पति है उसका फ़ोटो भी हमारे पास है। देखिए ये है, ये वहाँ के सरपंच से लिखवा करके लाए हैं। और लेटर पैड पे देखिए बेजाबते ये सरपंच का मोहर भी लगा हुआ है। सरपंच साहब ने पूरी जानकारी दी है कि हमारे पंचायत में ये महिला इस नाम की महिला है और इसके ये पति हैं। इन्होंने ये भी सबूत निकाल लिया है। और दूसरा चीज़ कि आधार कार्ड भी इनके पास है जो मीला कुमारी है, ना कि वो प्रमिला कुमारी है। और ये राशन कार्ड भी निकाल लिए हैं। तो यानी मीला कुमारी का राशन कार्ड भी इन्होंने निकाल दिया। यानी कह सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। यानी कि केस किस तरह से इन्होंने सुलझा दिया है। आपने एक सीरियल टीवी पे देखा होगा CID, वो किस तरह से केस को सुलझा देती है, उसी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि बालाजी ने CID का ही काम किया है। इन्होंने खुद जा कर के मौके पे पहुंच करके जो मीला कुमारी से प्रमिला कुमारी बना दिया गया, उसका उम्र जो है कि राशन कार्ड में 10 वर्ष बता रहा है, आधार कार्ड में 18 वर्ष बता रहा है, और जब ज़मीन रजिस्ट्री होता है तो वहाँ 33 वर्ष का हो जाता है। तो एक महिला का 3 उम्र कैसे हो सकता है? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। हम अपने दर्शकों से ये बता देना चाहते हैं इस मामले में कि ये भी एक बड़ा सवाल है कि एक व्यक्ति का उम्र 3 तरह अलग अलग कैसे हो सकता है। और ये 10 वर्ष मान के चलिए ठीक है, कुछ समय पहले का हो, उसमें वो बच्ची रही होंगी, लेकिन अभी जब हाल का देखा जा रहा है, आधार कार्ड जब उनका निकलवाया गया है, राशन कार्ड निकलवाया गया है, ये सारी चीज़ किस तरह से, हाँ उनके सरपंच भी लिख के दे रहे हैं कि हाँ मीला कुमारी नाम की ये जो महिला है हमारी पंचायत की है। तो अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। इन्होंने सारा पुलिस का जो आधा काम है इन्होंने खुद ही कर दिया है। पुलिस को ज़्यादा दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट के सामने भी ये सारा सबूत प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मृत्यु प्रमाण पत्र जो इनसे मांगा गया है, इनकी भाभी का, जिनका के देहांत हो चुका है, वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो अब इस पर क्या आपको नहीं लगता है जो आदेश दिया गया 15 दिन के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, और आज इस मामले का 1 साल हो गया है, तो आखिर क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक इस सिस्टम में भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं और पैसे का खेल चल रहा है। और ये काला धंधा कब तक चलेगा कि आदमी जीते जी तो चैन से नहीं जी रहा है इस दुनिया में, मरने के बाद भी चैन नहीं मिल रहा है। किस तरह से मरने के बाद भी
मरे हुए व्यक्ति के नाम पे किस तरह से खेल खेला जा रहा है। मतलब कि एक अंतरात्मा, कैसे लोगों की अंतरात्मा मान लेती है कि इस तरह का गंदा काम किया जाए किसी के नाम पे। भगवान भी देख रहे हैं। जितेंद्र मुखिया जी के बड़े भाई, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास ये वीडियो पहुंचा है यदि, तो हम आपसे पूछते हैं कि आपने ये जो काम किया है, क्या आपको आपकी अंतरात्मा ने ये करने के लिए इजाज़त दी? आप अपने आप से 2 मिनट के लिए पूछिए, और पूछने के बाद ज़रा सोचिए कि आपने ये जो गंदा खेल किया है, एक मज़दूर व्यक्ति हैं, किस तरह से अपने प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जा करके 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, और उसके साथ भी आपने ये गंदा खेल किया। ये कोई बहुत बड़े रईस नहीं है कि आपने 15 लाख रुपए इनसे डिमांड कर दिया है और आपको क्या लगता है ये 15 लाख रुपए आपको दे देंगे? तो आप ये भ्रम में हैं कि बंदूक के नोक पर आप किसी से 15 लाख रुपए निकलवा लेंगे। घबराइए नहीं, हर समस्या का हल होगा, और आज नहीं तो कल होगा, और ये समस्या का भी हल होने वाला है। ये जिस तरह से मेहनत किए हैं, सारा सबूत इकट्ठा किए हैं, इन्हें आज नहीं तो कल न्याय ज़रूर मिलेगा। लेकिन सोचना आपको है कि आप ये जो जुर्म का गंदा खेल खेल रहे हैं, ये पाप की घड़ा भर चुका है। ये पाप की घड़ा आपका फूटेगा और इनको न्याय मिलेगा, और आपका भी हिसाब होगा, बहुत जल्द ही हिसाब होगा। हमारे साथ शिवहर से अनवर आलम खान हैं, जो बालाजी के पड़ोसी हैं, और वो इस मामले में क्या कहना चाहते हैं हम उन्हीं से खुद जानते हैं। क्या ये मामला कितना सही है, क्या सच है, क्या झूठ है, आप हमको बताइए। सच ये है कि मतलब कि बेचारा का ज़मीन है गरीब आदमी का, और वो लोग जो दमंगई के हाथ लाठाई के बाहुबली के साथ में अपना इनका ज़मीन हड़प करके बेचारा का ज़मीन जोते हुआ है। जिसका भाई मर गया, भौजाई मर गया, वो कहाँ से ज़िंदा हो गया। एक बच्ची भी है 13-14 साल की उसके पास, जो कि बालाजी रखे हुए हैं। अब बीडीओ साहब को मृत्यु प्रमाण पत्र बना देना चाहिए कि मतलब कि वो मर गए हुए हैं। सारा सबूत है बेचारे के पास में, सब जगह से लिखा गया हो कि मैके लड़की जो प्रमिला देवी है उसके मैके से बाप मतारी उसका लिख कर दे दिया, वहाँ का मुखिया सरपंच भी लिख कर दे दिया। ये कहाँ से आ गई मीला कुमारी, कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आई? जिसका उसका नैहर कहाँ, ससुराल कहाँ है और कहाँ रहती है, कहाँ से आ गए? यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह साजिश रचा गया है। पूरा साजिश रच किया हुआ है। हम बाहुबली हैं। अब बीडीओ साहब को ये लग रहा है कि हम बच जाएंगे। बीडीओ साहब, एक दिन ना एक दिन आपको गड्ढा में गिरना पड़ेगा। आपको कह देते हैं, अब बहुत आपको जल्दी हम दिन करीब में ला देंगे कि गड्ढा में आप गिरिएगा और कहिएगा कि हम गलत किया है। आप बालाजी को कब से जानते हैं? बालाजी से बहुत दिन से जाने कि 20 बरस से जाने हैं। हाँ, 20 बरस से जाने हैं। और बीडीओ साहब मतलब कि जितेंद्र सिंह के बात पर नहीं बना रहे मृत्यु प्रमाण पत्र। जिंदा आदमी को, मरा हुआ आदमी को जिंदा बना देते हैं। तो बीडीओ साहब जवाब देंगे जब समय पड़ेगा तो उनको। गांव में ऐसे भी इस तरह का मामला पहले भी आया है? गांव में कभी नहीं आया। दमंग दूसरे पंचायत में करता था, कोटा पंचायत में, अभी इस पंचायत में घुस गया है करने के लिए। तो आपके पंचायत के जो मुखिया है इसके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं? मुखिया है उसका केस होगा, उस पर जेल जाना है। नहीं, आपके पंचायत का जो मुखिया समर्थन कर रहे हैं आप लोग? हाँ, तो उसका हम लोग को समर्थन दे रहे हैं, न्याय देने के लिए तैयार है। तो बालाजी के बड़े भाई दीनानाथ साहनी भी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से उनके साथ ये जो मामला जो घटा है ज़मीन के रजिस्ट्री का, इनकी भाभी का जो ज़मीन का रजिस्ट्री है, किस तरह से मीला नाम की महिला प्रमिला बन करके उनके नाम पर रजिस्ट्री हो जाती है। तो आपको क्या लगता है दीनानाथ जी कि ये कैसे क्या हो गया, इस बारे में आपको क्या लगता है? ये राजीव कुमार जो है, ये ज़मीन के मीला कुमारी से खरीद लिया, प्रमिला कुमारी बना करके, और उसको बाद में हम लोग के ऊपर ज़मीन खाली करवाने के लिए और दबंगई से ज़मीन जोतने लगा। और इसका अरई में ससुराल है मीला कुमारी की, और अरई में ससुराल है, और ये प्रमिला कुमारी बना करके देवी, और इसने ज़मीन के खरीद लिया। यही सब है। ये जो मीला नाम की जो महिला है, आप उसको जानते थे पहले से? जी नहीं, हम लोग नहीं जानते थे। नहीं जानते थे? जी नहीं। और ये जो मुखिया जी के जो बड़े भाई हैं, क्या नाम है उनका? राजीव सिंह। तो आपके गांव में कभी आए किस तरह का लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह का? जी नहीं, हम लोग से नहीं है। कुछ नहीं? जी नहीं।
यानी एक दबंग टाइप का आदमी है ये वो। दबंग टाइप का आदमी है। और यही सब काम है उसका। जी और उसका भाई मुखिया करता है। जी मुखिया का है, मुखिया है, वर्तमान में मुखिया है। आपने उनके भाई मुखिया से संपर्क किया? जी नहीं आपने मुखिया से संपर्क नहीं? नहीं, ज़मीन बेचने के बाद उसको अहंकार हो गया, जो हमको पैसा दो नहीं तो घर खाली करो। जी यही सब है। यानी वो जो मीला नाम की जो महिला है प्रमीला बन गई और उसने अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाया, वो ज़मीन अब क्या राजीव सिंह खरीद लिया है। कुछ पैसा दे करके मीला कुमारी को कुछ पैसा दे कर रजिस्ट्री करवाया कौन? रजिस्ट्री राजीव मीला के नाम पे रजिस्ट्री कौन करवाया? मीला के नाम पे राजीव करवाया। राजीव करवाया जी राजीव सिंह। उससे ले भी लिया? जी ले लिया जी। अच्छा, ये जगदीशपुर कोठिया के है, खुरपट्टी पंचायत का। जी चलिए नीतीश कुमार जी से क्या मांग करेंगे? हम कह रहे हैं जो हमारा न्याय हो, यही सब मांग। जी कहाँ कहाँ भटक रहे हैं अभी तक, कहाँ कहाँ गए? हम लोग तो BDO साहब से भी मांग किए हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र के तो नहीं बना रहे हैं। और कोर्ट बोल रहे हैं जो मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर के आओ तो तुम्हारा फैसला होगा। अब ये लोग दबंगाई के कारण नहीं बना रहे हैं, यही सब। चलिए, अब कोर्ट जो है सबूत पे ही कोई भी फैसला सुनाती है और जाहिर सी बात है कि बिना सबूत के कोर्ट कोई भी फैसला नहीं दे सकती है। तो वैसे में इनके लिए अभी जो ज़रूरत है, सबसे बड़ा ज़रूरत इनकी जो है वो मृत्यु प्रमाण पत्र की है, जो कि इन्हें अभी तक नहीं मिला है। और ये सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं सुशासन बाबू हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है इनकी भाभी का, वो किसी तरह से मिल जाए ताकि आगे की कार्रवाई जो है वो हो सके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राष्ट्रीय जनसभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी जी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे इस मामले में कि वो क्या कहना चाहते हैं। उपेंद्र सहनी जी, इतना बड़ा मामला है, किस तरह से शिवहर के ये जो नागरिक हैं और दूसरे प्रदेश में रह करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और इनके साथ इस तरह से घटना घटी है। इनका जो ज़मीन है वो दूसरे किसी ने हड़प लिया है, रजिस्ट्री करवा लिया है, नाम परिवर्तन करा करके। इसमें आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई भी कंप्रोमाइज़ हम नहीं करते हैं, लेकिन इनके राज में गुंडा लोग फल फूल रहे हैं। पहले लालू जी के राज में हुआ करते थे, ठीक उसी प्रकार अभी हो रहा है। यानी भू माफिया जो है एकदम हावी है, गरीबों का ज़मीन हड़पने का काम कर रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब मछुआरों को 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। ज़मीन तो छोड़िए, उनके पास जो ज़मीन है वह भी हड़पा जा रहा है दबंगों के द्वारा, राजपूतों के द्वारा, यानी पूरा के पूरा शोषण किया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं जल्द से जल्द इस पर निपटारा करें और साथ ही साथ शिवहर के शासन प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि इन पर जो है जल्द से जल्द सुनवाई करे इस केस पर। और BDO साहब जो भगवान झा जी है उनको भी कहना चाहते हैं आप भगवान मत बनिए, अब जनता के नौकर है, जल्द से जल्द आप जो है ना इनको मृत्यु प्रमाण पत्र दे दीजिए, नहीं तो हम अपने पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन करेंगे और आपको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी। तो आप देख रहे थे बेखौफ न्यूज़। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।